बात करते हैं देहरादून की, जहां से इस वक्त की एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जहां बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से जूझ रही उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक मदद दी गई है। उत्तराखंड को राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के तहत 455 करोड़ 60 लाख रुपए का केंद्रीय हिस्सा आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के लिए कुल 1 करोड़ 66 लाख 80 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत किया है। इन राज्यों में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और केरल शामिल हैं। उत्तराखंड को मिली इस धनराशि के जरिए अब आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस मानसून सीजन में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही जुलाई महीने में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई थी। राज्य में कई जगहों पर नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से भी प्रभावित इलाकों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि इस राशि के मिलने से उन स्थानों पर राहत मिलेगी जहां सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उन इलाकों में अब तेजी से पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। तो जिस तरीके से उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने आपदाओं को लेकर एक बड़ी मदद दी है, एसडीआरएफ से 455 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। लेकिन आप जो टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुरानी आपदा की तस्वीरें दिखा रही हैं। किस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई थी और उसी ये 4 आपदाओं की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरिद्वार की हम बात करें, नैनीताल की बात करें, देहरादून की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, उत्तराखंड के 4 बड़े बड़े इलाकों की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हरिद्वार में गंगा नदी किस तरीके से उफान पर आई थी और जिसकी वजह से लोगों को कितना परेशान होना पड़ा। नैनीताल में पूरी तरीके से रास्ते जो है वो बंद हो चुके थे, आवागमन में काफी परेशानी हुई है। देहरादून की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से धंस चुकी थी। किस तरीके से उत्तराखंड में हर साल इस तरीके की आपदाएं आती है, लेकिन राहत की खबर यहां पर यह है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक मदद दी है। हल्द्वानी में भी अलर्ट जारी किया गया। जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया, हल्द्वानी में भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी। ये केंद्र सरकार ने पैसा दिया है आपको। बेसिकली एसडीआरएफ के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत हुई है। इसके अंतर्गत हम जो हेतु सहायता का कंपोनेंट होता है वो देते हैं। किसी का लॉस हो गया, किसी को डेथ हो गई, किसी को घर टूट गया, किसी का कुछ नुकसान हो गया, इस तरह से उसमें बांटने के काम आता है। उसके अलावा रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो हम जनपदों को पैसा देते हैं उसमें हम पैसा देंगे। जो हमारा बरसात में जो क्षति हो रही है उसको हम पूरा कर पाएंगे, रेस्टोर कर पाएंगे, जो हमारी नुकसान हुआ उसको ठीक कर पाएंगे। उसके अलावा क्षमता विकास के लिए जहाँ पे हमको आवश्यकता है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम खर्चा करते हैं। इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। कृष्णा कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। कृष्णा, कितनी बड़ी मदद उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, एसडीआरएफ से भी 455 करोड़ की मदद उत्तराखंड को दी जा रही है, क्योंकि देखते हैं कि लगातार उत्तराखंड में आपदा की तस्वीरें सामने आती। कितनी बड़ी राहत है ये उत्तराखंड के लिए, कृष्णा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिवांगी, देखिए उत्तराखंड को हर वर्ष किसी न किसी ढंग के रूप में जो है वो आपदा को झेलना पड़ता है और उसमें भारी नुकसान भी जो है वो हर वर्ष होता है। तो इस वर्ष लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बन के जो है वो बारिश बरस रही है। उसमें नुकसान भी जो है वो कहीं ज्यादा हो रहा है। राज्य सरकार को किसी की आर्थिक सहायता करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने 455 करोड़ 60 लाख रुपए की मदद जो है वो आपदा विभाग के लिए करिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो विभाग में ना हो। आपदा राहत सामग्री जो पहुंचाने के लिए ना हो। अगर हम बात करते हैं 455 करोड़ रुपए की, तो ये इसमें जो आपदा से जिन लोगों को नुकसान होता है, चाहे खेती बाड़ी की बात करें, चाहे अन्य विकल्पों की बात करें, जिससे हर साल कहीं ना कहीं जो है वो सड़कें भी भारी मात्रा में जो है उत्तराखंड में भेज जाती है। उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 455 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी की है। अब उत्तराखंड को ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसमें आगे जाके किसी व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़े बजट के लिए। अगर आपदा के बजट की बात करते हैं तो अब उत्तराखंड सरकार के पास भरपूर बजट आ चुका है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। शिवांगी,
बिल्कुल कृष्णा, एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी जा रही है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के जो वासी हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि वहां के लोग जो है परेशान रहते हैं। लगातार उत्तराखंड की जो सरकार है वो भी राहत बचाव कार्य चलाती है लोगों के लिए, वहां की जनता के लिए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां के लोगों के लिए चलाए जाते हैं, आपदा राहत कार्य वहां पर चलाए जाते हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार का आगे आना, केंद्र सरकार की तरफ से जो है मदद देना, करोड़ों की मदद यहाँ पर दे रहा है, कितनी बड़ी राहत उत्तराखंड के लिए है। उत्तराखंड वासियों में क्या खुशी इसको लेकर देखी जा रही है और क्या कहना है वहां के लोगों का? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए हम हर वर्ष देखते हैं शिवांगी, स्पेशल अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पे तमाम लोग जो है वो आपदा की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। कई लोगों के मकान बह जाते हैं, तो कई लोगों के घर के आसपास की जो है वो सड़कें बह जाती है, किसी के खेत बह जाते हैं। तो उत्तराखंड सरकार को हर वर्ष जो है देखिए तमाम दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता था, क्योंकि जब आपदा के लिए पहले से बजट नहीं आता था तो काफी दिक्कतों का सामना राज्य सरकार को भी करना पड़ता था, और जो व्यक्ति उस आपदा से पीड़ित होता था उसको भी एक लंबा इंतजार करना पड़ता था कि जब उसको प्रशासन की तरफ से कुछ राहत के लिए उसको कुछ पैसा दिया जाए। तो अब केंद्र सरकार ने समय रहते ही उत्तराखंड को 455 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं, जिसमें उत्तराखंड के लोगों के चेहरे पे जो है वो एक तरीके से खुशी देखी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले काफी लंबे 3-3, 4-4 महीने तक जो है वो इंतजार करना पड़ता था पैसे लेने के लिए। बिल्कुल कृष्णा, एक बहुत बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी राहत है। फिलहाल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका